नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा वीडियो में। तो इस प्रकार के मैं हेल्थ वीडियो काफ़ी दिनों से बना रहा हूं। मैं डॉक्टर सरल, मैं इंदौर से हूं और मेरा चैनल डॉक्टर सरल वेलनेस वर्ल्ड है और इससे ही मैं अपने वीडियो बनाता रहता हूं। दोस्तों, अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है और सिर में अगर आधे सिर में दर्द हो रहा है तो निश्चित ही आपको एक ऐसी बीमारी है जो कि नर्वस सिस्टम से भी इसको संबंधित है। तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगा। जैसे जैसे सूर्य चढ़ता है वैसे वैसे ये 12 बजे तक दर्द काफ़ी बढ़ता रहता है, ट्रिगर होता है और इसमें अचानक जो है विजुअल डिस्टरबेंस आने लगता है, मतलब अंधकार आ जाता है और उल्टी और चक्कर भी आने लगते हैं। और कभी कभी पेशेंट अनइजीनियस फील करने लगता है, बेहोश तक हो जाता है। कभी कभी ऐसा दौरा पड़ते हुए मैंने देखा है और मैंने ऐसे पेशेंट काफ़ी ठीक किए हुए हैं। डॉक्टर होने के नाते मैं आपको इसके बारे में पूरा बताऊंगा कि माइग्रेन क्या है, माइग्रेन कैसे होता है और माइग्रेन कैसे कंट्रोल करते हैं और माइग्रेन में क्या क्या लाइफ स्टाइल चेंजेज आते हैं और लाइफ स्टाइल को कैसे कैसे बदल सकते हैं और कौन सी दवाई कौन सी मेडिसिन इसमें कारगर सिद्ध होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जैसे मैंने बताया, दिमाग की बीमारी है और इसमें एक क्रेनियल नर्व्स होती है, ट्राइजेमिनल। इसके इरिटेशन होने से भी ये बीमारी काफ़ी बढ़ती है और जब ये बीमारी बढ़ती है तो ऊपर की जो नसें हैं काफ़ी धड़कने लगती है सिर की, जिसे पल्साइटल हेडेक बोलते हैं। पल्सेटिंग हेडेक कहा जाता है इसको। और ये कम से कम 4 से 72 घंटे तक इसका अगर एक बार ये दौरा पड़ता है तो रहता है। तो इसको जो है, और कभी कभी इंटेंस थ्रॉबिंग पेन होता है, जैसे कांटा चुभ रहा हो और लाइट जब अधिक रोशनी होती है ये उसमें ये ट्रिगर करता है और इसमें आपको मैंने बताया विजुअल डिस्टरबेंस होता है, नोसिया वॉमिटिंग भी होने लगती है और जो है एक्टिविटी ज़्यादा करने से भी ये बढ़ता है। और ब्रेन में ये सीरोटोनिन नाम का जो हार्मोन है वो जो है इम्बैलेंस हो जाता है तथा एक्टिवेशन ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है उसको काफ़ी एक्टिवेट होती है, उससे ये होने लगता है और ब्लड वेसल्स को डायलेट हो जाती है सिर की और सिर में खून अधिक मात्रा में जाने लगता है। तो टेंशन हेडेक, एक तो ये टेंशन हेडेक होता है, अगर किसी को स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस से ये बढ़ती है तो उसको हम टेंशन हेडेक कहते हैं। ये हेडेक एक डल होता है और प्रेशर थोड़ा सा कम होता है, इसमें प्रेशर लाइक पेन होता है और माइल्ड टू मॉडरेट होता है। और ये कंटिन्यू अगर इसको एक्टिविटीज अगर अपन ज़्यादा कुछ करते हैं, काम करते हैं, तो ये बढ़ता रहता है। इसकी जो स्टेजेज होती हैं वो 2-3 तरह की होती हैं। इसमें एक प्रोड्रोम स्टेज होती है जिसमें मूड चेंज हो जाता है और फूड के खाने की इच्छा ज़्यादा हो जाती है और टिंगलिंग जैसा होने लगता है, मतलब झंझनाहट जैसी होने लगती है और नेक में गर्दन में जो स्टिफनेस आ जाती है। तो ये इसके बहुत ही और फ्रीक्वेंट इसमें जमाई भी आने लगती हैं। और एक दूसरा कारण होता है, ये तो प्रोड्रोम बता दिया, दूसरा होता ऑरा। मतलब ये हर किसी को नहीं होता पर ये सडन होता है और इसमें जो है विजुअल डिस्टरबेंस होता है और टिंगलिंग और स्पीच एक्टिविटीज जो है, स्पीच बोलने में काफ़ी डिफिकल्टी होने लगती है। और नंबर 3 पे आता अटैक। एकदम ये अटैक होता है और उसमें इंटेंस पेन होने लगता है तीसरी स्टेज में। चौथी स्टेज होती है पोस्ट ड्रोन स्टेज होती है, जिसमें ये आदमी कंफ्यूज्ड हो जाता है और कंफ्यूज्ड हो जाता है और हेडेक होने लगता है। अब हम बताते हैं कि इसमें कॉमन ट्रिगर कौन कौन सी चीज इसको ट्रिगर करती हैं। तो इसको ट्रिगर करने में सब खाने में हम जो है अपन ये कह सकते हैं कौन कौन सा खाना खाते हैं जिससे ये ट्रिगर होता है। तो पुराने समय का रखा हुआ चीज और आपका वेदर चेंजेस होने से होता है, एल्कोहल पीने से होता है और जो है प्रोसेस्ड मीट से होता है और डार्क चॉकलेट से होता है और ये MSG से होता है, आर्टिफिशियल स्वेटर
लेने से, आर्टिफिशियल स्वीटनर, मीठा कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने से भी ये बढ़ता है। और अचार से अचार खा जाता है उस समय जब आपको हेडेक हो रहा है, तो अचार खाने से भी ये ट्रिगर होता है। अब हम देखते हैं कि हम कौन सी लाइफ स्टाइल में रह रहे हैं। अगर हम वो लाइफ स्टाइल की वजह से भी कभी कभी होता है, जैसे अधिक रोशनी में ये बढ़ता है, और जो है ये तनाव करने में भी ये काफ़ी बढ़ता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो भी वो बढ़ता है। और ब्राइट लाइट में ये बढ़ता है। और अगर आपने खाना नहीं खाया है, भूखे हो, तो भी ये बढ़ता है। और आप कम सोते हो तो भी ये बढ़ता है। तो स्ट्रॉन्ग स्मेल कहीं से आ रही हो तब भी ये बढ़ने लगता है। और वेदर चेंज से बढ़ता है। हार्मोनल चेंज में ये जो एमसी इरेगुलर होती है उसमें बढ़ता है। और आप कोई ओरल पिल्स ले रहे हो उसमें भी बढ़ता है। बच्चा बंद करने की दवाइयाँ ले रहे हो उसमें भी बढ़ता है। और जिसका महीना खत्म होने वाला है, महीना मीन्स जैसे मेनोपॉजल स्टेज होती है 50 साल के बाद, महीना पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, तब ये उन औरतों को भी होने, उन महिलाओं को भी होने लगता है। और नेचुरल चीज में हम इसको कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं। नेचुरल में हम ये जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमारे लेने से भी ये मतलब मैग्नीशियम अधिक मात्रा में, जिसमें मैग्नीशियम, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें अधिक मात्रा में मैग्नीशियम होता है, उसको लेने से भी जो है ये इसका ट्रिगर जो है कम होने लगता है। जैसे कद्दू के बीज हैं, पालक है, और आपका बादाम है, भीगे हुए बादाम हैं, ये लेने से, और डार्क चॉकलेट ये लेने से भी ये कम होता है। दूसरे नंबर पे आते हैं, हमें इसको राइबोफ्लाविन 400 मिलीग्राम बीडी अगर देते हैं, डेली डोज देते हैं, तो इसका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है और सिर का दर्द कम होने लगता है। और कोएंजाइम मतलब खाना पचाने के जो एंजाइम टैबलेट होती है, यूनी एंजाइम टाइप, उसको लेते हैं 100 मिलीग्राम से लेकर 300 मिलीग्राम डेली देने से ये ठीक हो जाता है। चौथी एक दवा है अमृता रेस्ट, जो मतलब आपको फीवरस जैसा लगता है, तो उसके लिए ये अमृता रेस्ट हर्ब आता है आयुर्वेदिक कंपनियों का, बैद्यनाथ का, तो उससे ये काफ़ी मात्रा में उसको ठीक होता है। अब हम देखते हैं इमीडिएट रिलीफ कैसे होता है। जब हम लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे तो इमीडिएट रिलीफ होने के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे तत्काल अगर आपको माइग्रेन हो रहा है, तो डार्क रूम में जाके लिटा दें, आंखें बंद करके उसको सुला दें, किसी प्रकार की उस पर रोशनी नहीं आए। और कोल्ड एंड हॉट कंप्रेस करें, मतलब सिर पे बर्फ रख के और कपड़े में उसकी सिकाई करें, और गर्दन में गर्म पानी से इसकी सिकाई करें। और हमारा जो है पिपरमेंट ऑयल टेम्पोरल रीजन पे लगाएं, टेम्पल पे या बाहर माथे पे, तो उससे भी काफ़ी आराम मिलता है। और इसके बाद जिंजर टी लें, मतलब जिंजर टी हम ले सकते हैं। जिंजर टी लेने से इसका जो है हेडेक कम होता है, और नोसिया वोमिटिंग भी कम होता है। कैफीन, स्मॉल कैफीन लेने से भी, कम मात्रा में लेने से भी काफ़ी फर्क पड़ता है। और एक्यूप्रेशर, ये इंडेक्स और थंब में, अंगूठे में और इंडेक्स फिंगर के कुछ पॉइंट होते हैं, उसमें उसको दबाने से भी ये जो है ठीक होता है। अब हम लाइफ और जो है 6 से 7 घंटे तक हम अगर अपनी स्लीप को कंटिन्यू रखें, पूरी स्लीप लें, तो ये जो है इसमें ये ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेडिटेशन और योगा भी से भी काफ़ी फर्क पड़ता है। और जो है जो रेगुलर एक्सरसाइज और फूड जो है लेने से भी, फूड डायरेक्टली जो है ये इससे फूड लेने से, फूड डायरी, इसके लिए एक फूड डायरी बनाएं जिससे टाइम से हम खाना ले सकें। ये उसमें भी वो काफ़ी आपको है।